अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल में वी विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके साथ असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। आज हम इसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, और बड़ी नाइती सान पॉइंट अच्छे तरीके से बताऊँगा कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जिन्होंने ग्रैंड के यूज़ कराने हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0332715507 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसमें आपका मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं और वो यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम असाइनमेंट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें असाइनमेंट में ये था कि आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक बताना था। पहले हम असाइनमेंट को देख लेते हैं, फिर हम इसको सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट है MGT 301 की प्रिंसिपल मार्केटिंग की। आप इसको देखते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं। वो कहता है कि ABC डील विद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। रिसेंटली कंपनी हैज़ डेवलपिंग द न्यू टैबलेट कंप्यूटर दैट हैज़ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर द advantages over the product of the same category in the market. Its feature are बस उसका साइज 10.8 इंच है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपकी 1920 और 1280 है। रैम साइज है 6 GB है। उसमें से स्लॉट ऑफ द एडिशनल स्टोरेज है। उसका हार्ड डिस्क उसकी हार्ड साइज है 128 GB की है। इट हैज़ एडिशनल बैटरी एंड 3 USB पोर्ट्स, ठीक है। और साउंड प्रोसेसर स्पीकर भी है इसका, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ABC कंपनी इज स्ट्रिक्टली इन टू सेल द न्यू प्रोडक्ट टू द रिटेलर एंड कंज्यूमर। बहुत मतलब कंज्यूमर को भी बेचना चाहती है, रिटेलर को भी बेचना चाहती है। बट बिफोर द लॉन्चिंग दिस मार्केटिंग कंपनी नीड टू मेक मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस। और बेचने से पहले इसको मैक्रो एनवायरनमेंट का एनालिसिस का करना चाहिए। You advice required to the assess that the following factor would affect this in the launching of the ABC company. ये इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट एंड कल्चर एनवायरनमेंट। ये क्या एक कल्चर डिपेंड करेगा इन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसको हमने बताना है, ठीक है। आए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चले ये सोल्यूशन है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख लेते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या वो एक कंज्यूमर वो टैबलेट को खरीद सकता है, क्या उसकी स्पेसिफिक प्राइस इतनी हो सकती है कि वो परचेजिंग पावर उसकी है या नहीं है, क्या वो उसके ऊपर इतना स्पेंड कर सकता है कि नहीं, वो उसको खरीद सकता है कि नहीं खरीदता है। स्पेसिफिकेशन तो उसने बताई हैं, लेकिन उसकी प्राइस भी बड़ी डिपेंड करती है। तो क्या उसकी परचेजिंग पावर है कस्टमर की, कंज्यूमर की, ताकि वो उसको परचेज कर सके या उसके ऊपर स्पेंडिंग कर सके। पर्सनल कंजम्पशन क्या वो पर्सनली तौर पर इसको कंज्यूम करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसको खरीदना चाह रहा है या नहीं कर रहा। वैल्यू मार्केटिंग, आपके टैबलेट की मार्केटिंग वैल्यू क्या यूनिक है, तो जारी बात है मार्केटिंग वैल्यू यूनिक है, तो स्पेंडिंग इनोवेशन है, तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टर होंगे। बस ये बात ये में रखेगा, इनोवेशन चीज़ वाली आपकी परचेजिंग पावर बंदे कर सकते हैं, वो बंदे कर सकते हैं जो अपर क्लास है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास को आपने ये देखना क्या वो परचेजिंग पावर कर पाते हैं कि नहीं करते हैं। इनकम से डिस्ट्रीब्यूशन, क्या उस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से
इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो अपने इस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इस टैबलेट को खरीद सकते हैं कि नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बंदा है तो वो इस चीज़ को नहीं खरीद सकता। अगर वो टैबलेट महंगा है तो अगर सस्ता है तो वो इसको खरीद सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में देखेगा सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट होते हैं फैक्टर जो इंक्लूड होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या इस चीज़ के बारे में है और टेक्नोलॉजी क्या बारे में है। कंज्यूमर रिटेलर के बारे में हम देखना है। टेक्नोलॉजी सेव्स टू द मोस्ट डायमेटिक्स फोर्स स्लीपिंग एंड आवर डेस्टिनी। मतलब टेक्नोलॉजी बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ड्रामेटिक्स फोर्स के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के लिए रिटेलर के लिए वो इस टेक्नोलॉजी को देखना चाहती हैं। ठीक है, वो क्या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो जो टेक्नोलॉजी तो नहीं दे रहा, वो ऐप्स दे रहा है, वो एक स्पेसिफिकेशन दे रहा है, टेक्नोलॉजी तो वो ऐड कर नहीं रहा। ठीक है, तो ये बड़ी मैटर करती है। न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो मार्केट को अपॉर्चुनिटी देती है और आपके टेक्नोलॉजी को न्यू मार्केट देती है और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। मतलब इसमें ये देखेगा कि आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है इसके ऊपर आपकी मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रेंड आर वर्थ ऑफ द वाचिंग। क्या ये आप ट्रेंडिंग जो फॉर एग्जाम्पल टैबलेट बेचना चाह रहा है तो टैबलेट क्या वो वाचिंग लोग कर रहे हैं कि उसका ट्रेंड है या नहीं है। ठीक है, ये देखना है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखेगा प्रोटेक्ट कंपनीज अपनी कंपनी को कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेशन के तौर पर, ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या वो चीज़ कर रहे हैं तो पॉलिटिकल तो सारे पर टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, क्या आप कंज्यूमर को चीज़ जो बेच रही है वो अनफेयर बिजनेस में नहीं है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं सिवाय टैक्स के। ठीक है, क्योंकि टैबलेट बेचना जा रहा है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है तो इसमें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस भी नहीं है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्या वो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अनरिस्ट्रेंड बिजनेस बिहेवियर, अगर बिजनेस बिहेवियर का गलत है तो वो फिर इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट जाता है। जैसे शराब पीना, शराब बेच देता बंदा। चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट न्यू लॉज एंड देयर इन्फोर्समेंट विल बी कंटिन्यू। बस आपके लॉ चेंज हो सकते हैं तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ सकता इतना ज़्यादा, जेन में रखिएगा। ठीक है, बाकी के ऊपर कोई पड़ सकता था। कल्चर आपके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल है कि बंदा एक कल्चर है आपका जहां आपके मोबाइल्स को टेक्नोलॉजी को प्रेफर नहीं किया जाता, वो मतलब वो बड़ा डिपेंड करता है। जैसे कोर प्लीज वैल्यू टू पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड रिफोर्समेंट स्कूल्स एंड चर्च बिजनेस एनवायरनमेंट गवर्नमेंट। अब देखो कुछ आपके बिजनेस स्कूल में स्कूलिंग में होता है कि टैबलेट यूज़ नहीं करते, मोबाइल यूज़ करने नहीं देते हैं, तो वहाँ आपके इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कल्चर में तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन कोर कल्चर में नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं। सेकेंडरी बिलीव वैल्यू आर द मोर ओपन टू द चैलेंज में सब आपका टैबलेट ओपन करने में सेकेंडरी बिलीव में क्या फ़र्क पड़ना है, कोई भी नहीं फ़र्क पड़ना है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो आप हर बंदे के लिए अप्लाई हो सकती है। पीपल व्यू देमसेल्फ, पीपल इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये हो सकता है इसकी सर्वेइंग ऑफर। मतलब आप पीपल ट्राई वेरी करते हैं देयर एक्सपीरियंस ऑफ द सर्विसिंग देमसेल्फ वर्सेस सर्विसिंग अदर। मतलब दूसरों को सर्विस देने से बेहतर वो अपने आप को देखते हैं कि कितना वेरी करता है या नहीं करता। तो कल्चर में इकोनॉमिक्स में इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं पड़ सकता तो सिवाय टैक्स के, टैक्स लेंगे वो। ठीक, अगर आप पॉलिटिकल पावर यूज़ करना चाहोगे तो उसके भी इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी उसके बाद आपके कल्चर में भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कमी में पड़ेगा बिलीव और वैल्यू की वजह से। जो बंदे पे मोबाइल और टैबलेट से नहीं रन करते, चलाते नहीं है, तो वो कम ही होते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं। तो ये लिख लीजिएगा आज का लेक्चर, आज की असाइनमेंट यही खत्म होता है। जिन्होंने ग्रैंड के यूज़ कराने वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।